हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजेपी। आज है 28 मई 2021। आज हम 28 मई के जितने भी करंट अफेयर बनेंगे सारे के सारे को हम आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर कंप्लीट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो के लिंक को आप लोग कहीं भी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हो, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, कहीं भी जुड़े हुए वहाँ पर आप इसको लिंक को शेयर करके आ जाइए। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड क्वेश्चन है, ईरान की संसद के अध्यक्ष ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक से देश के परमाणु स्थलों की तस्वीरें अब हासिल नहीं कर पाएंगे। सेकेंड नंबर है, वेनेजुएला में पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के शासनकाल में रक्षा मंत्री रहे एक राज्य के गवर्नर का निधन हो गया। जनरल जॉर्ग लुई गार्सिया कार्नेरो 69 वर्ष के थे। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने देश में रह रहे हैती नागरिकों को दिए गए अस्थायी संरक्षित दर्जे की अवधि 18 माह और बढ़ाने का फैसला किया है। चौथा नंबर है, वर्जिन गैलेक्टिक के रॉकेट चालित पहले मानव युक्त यान ने न्यू मैक्सिको से अंतरिक्ष के छोर तक अपनी पहली उड़ान भरी। कंपनी पर्यटकों को पृथ्वी के वायुमंडल के छोर तक की सैर कराने की पेशकश करने की ओर अग्रसर है। पाँचवां नंबर है, बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी ने क्लिनिकल नमूनों में कोविड-19 एंटीबॉडी सांद्रण की त्वरित और सटीक जांच के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल जांच एलिसा विकसित की है। छठा नंबर है, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO ने 28 कंपनियों को अपनी विसंक्रमक प्रणाली की तकनीक हस्तांतरित की है, जिसका उपयोग सभागारों, बड़े सम्मेलन कक्षाओं, मॉल में किया जा सकता है। इस प्रणाली के इस्तेमाल से वर्तमान महामारी के समय में इनडोर गतिविधियों के अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके। सातवां नंबर है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL ने कहा कि उसके बोर्ड ने विभिन्न बिजली पारेषण परियोजनाओं को लेकर कुल 2,202 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। आठवां नंबर है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने आखिरी मैच के अंतिम मिनट में सत्र का 41वां गोल कर बुंदेसलीगा में एक सत्र में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। नवा नंबर है, अमेरिकी किशोरी कोको गॉ ने एमिलिया रोमागना ओपन टेनिस के फाइनल में वांग कियांग को 6-1 और 6-3 से हराकर करियर का दूसरा जबकि क्ले कोर्ट का पहला एकल खिताब जीता। 10वां नंबर है, भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष हिमंत विश्व शर्मा को 2025 तक 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया। करंट अफेयर से स्टैटिक प्रश्न है, हाल ही में अदन हवाई अड्डे पर एक घातक हमला किया था। अदन शहर कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा यमन। युद्धग्रस्त देश की नवगठित सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को लेकर एक विमान के उतरने के तुरंत बाद यमन में अदन हवाई अड्डे पर भारत ने एक घातक हमले की कड़ी निंदा की है। हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। हालांकि नए मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सुरक्षित थे। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा लोजेन, स्विट्जरलैंड में है। इसका स्पष्टीकरण है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोजेन में स्थित है। चौथा नंबर है, जनवरी 2021 तक एशियाई विकास बैंक ADB के कितने सदस्य देश हैं? तो आंसर होगा 68। जनवरी 2021 तक एशियाई विकास बैंक ADB के सदस्य के रूप में 68 देश हैं। 5वां नंबर है, भारत का पहला और एकमात्र त्रिसेवा नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा अंडमान और निकोबार। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहला और एकमात्र त्रिसेवा नियंत्रण केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत ने कृषि में सहयोग के लिए किस देश के साथ 3 साल के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया? आंसर होगा इजराइल। भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग के विकास के लिए 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इजराइल पहले से ही इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस और इंडो इजराइल विलेजेज ऑफ एक्सलेंस को लागू कर रहे हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है,
किस भारतीय राज्य ने 2020-21 के दौरान सबसे ज़्यादा FDI इक्विटी प्राप्त किया है? तो आंसर होगा गुजरात। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिकृत FDI प्रवाह आकर्षित किया। यह पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 10% अधिक है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल FDI इक्विटी प्रवाह के 37% हिस्से के साथ गुजरात FDI का शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र 27% और कर्नाटक 13% का स्थान है। तीसरा नंबर है 2020-21 में भारत के निवेशक देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आंसर होगा सिंगापुर। 2020-21 के दौरान भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह पर जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर 29% के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद अमेरिका 23% और मॉरिशस 9% है। क्षेत्र के संदर्भ में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कुल FDI इक्विटी प्रवाह में लगभग 44% निवेश प्राप्त हुआ। इसके बाद निर्माण गतिविधियां 13% और सेवा क्षेत्र 8% का स्थान है। चौथा नंबर प्रश्न है कौन सी संस्था जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों DCCB के राज्य सहकारी बैंक STCBS के साथ विलय को मंजूरी दे सकती है? तो आंसर होगा RBI। बैंकिंग विनिमय संशोधन अधिनियम 2020 को राज्य सहकारी बैंकों के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए अधिसूचित किया गया है। रिजर्व बैंक को इन बैंकों के समामेलन को मंजूरी देना आवश्यक है। हाल ही में RBI ने कहा कि वह कई शर्तों के अधीन STCBS और DCCBS के अधिग्रहण पर विचार करेगा, जिसमें संबंधित राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव, नाबार्ड की सिफारिश, अतिरिक्त पूंजी निवेश, रणनीति, वित्तीय सहायता के संबंध में आश्वासन आदि शामिल है। 5वां नंबर है CPEC किस वैश्विक पहल की प्रमुख योजना है? तो आंसर होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की प्रमुख परियोजना है। भारत इस परियोजना का विरोध कर रहा है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK से होकर गुजरती है। चीन और पाकिस्तान ने हाल ही में अपने राजनीतिक संबंधों के 70 साल पूरे होने का जश्न मनाया। चीन ने फिर से पाकिस्तान के साथ $60 अरब की CPEC परियोजना का बचाव करते हुए कहा कि यह एक आर्थिक परियोजना है जो किसी तीसरे देश को लक्षित नहीं करती है। अगला टॉपिक है आर्टिकल से MB राजेश को केरल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। राज्य विधानसभा में हुए चुनाव के दौरान MB राजेश केरल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। उन्हें 140 सदस्यों में से 96 वोट मिले। वह केरल विधानसभा के 23वें स्पीकर हैं। पलक्कड़ जिले के त्रिथला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए राजेश का यह विधानसभा में पहला कार्यकाल है। उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा MLA VT बलराम को 3000 से अधिक मतों के मामूली अंतर से हराया है। अगला टॉपिक है महान बलवीर सिंह सीनियर को समर्पित होगा मोहाली स्टेडियम हॉकी स्टेडियम। पंजाब के मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम को महान सेंटर फॉरवर्ड बलवीर सिंह सीनियर को उनकी पहली पुण्यतिथि पर समर्पित किया गया है। कोविड-19 महामारी के बाद इस हॉकी दिग्गज की खेल यात्रा को चिन्हित करने हेतु स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। उनकी स्मृति में स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बलवीर सिंह 1948 के लंदन ओलंपिक, 1952 हेलसिंकी और मेलबर्न 1956 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीमों का हिस्सा था। अगला टॉपिक है बायोमास आधारित ताप विद्युत संयंत्र पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगी सरकार। विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या और कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में मदद करेगी। यह भारत में ऊर्जा संक्रमण एवं स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के अपने लक्ष्यों का भी समर्थन करेगा। यह परिकल्पना की जा रही है कि इस मिशन की एक संचालन समिति होगी और यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में भी योगदान देगी। अगला टॉपिक है हांसी फ्लिक जर्मन राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में कार्यभार संभालेंगे। जर्मन फुटबॉलर महासंघ की घोषणा के अनुसार यूरो 2020 के बाद जोआ मिच लो को इस्तीफा देने के बाद बायर्न
म्यूनिख के कोच हांसी फ्लिक जर्मन राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में कार्यभार संभालेंगे। कोच के रूप में उनका कार्यकाल यूरो 2024 के बाद तक वैध रहेगा, जो जर्मनी में होने वाला है। उन्हें जर्मनी के मौजूदा कोच लोब की जगह लेने हेतु उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, जो अगले महीने शुरू होने वाले यूरो टूर्नामेंट के बाद पद छोड़ देंगे। अगला टॉपिक है IFSCA ने निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA ने भारत में IFSCA में फंड उद्योग के लिए रोड मैप तैयार करने, IFSCA को सिफारिश करने हेतु निवेशित निधि पर एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की है। इसका गठन नीलेश शाह कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड MD की अध्यक्षता में किया गया है। इसमें तकनीकी, वितरण, कानूनी अनुपालन और संचालन जैसे क्षेत्रों सहित पूरे फंड प्रबंधन इकोसिस्टम के अग्रणी शामिल हैं। अगला टॉपिक है, कैबिनेट ने ICOAI और ICSI द्वारा किए गए समझौते ज्ञापनों को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICOAI और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI द्वारा विदेशी या देसी संगठनों के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों को कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है। ICOAI की स्थापना कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 द्वारा भारत में एकमात्र मान्यता प्राप्त वैधानिक पेशेवर संगठन एवं लाइसेंसिंग निकाय के रूप में भी कार्य की गई थी। ICSI कंपनी सचिव अधिनियम 1980 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। कुमार जायसवाल बने CBI के नए निदेशक। सुबोध कुमार जायसवाल 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IPS अधिकारी को 2 साल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने ऋषि कुमार शुक्ला का स्थान लिया, जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी इस नियुक्ति PM नरेंद्र मोदी, CGI NV रमना और कांग्रेस लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व वाले उच्च अधिकारी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज के लिए जितना भी करंट अफेयर बन सका वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। और इस जितना भी हम ये वीडियो हम का जो टॉपिक चला रहे हैं करंट अफेयर का, जो कि हम इतना दिन स्टडी कर चुके हैं वीडियो में, तो हमको लगता है इसमें से करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप लोग स्टूडेंट इसको अगर ध्यान से देखें और बार बार देखें रिपीट करके वीडियो को, तो हमको लगता है कि इसके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे करंट अफेयर का। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले दिन। ठीक है।